के रहेंगे। कॉन्ग्रुएंस चल रहा है ना। कॉन्ग्रुएंस का मतलब एक दूसरे पर क्या होगा, ओवरलैप। और समरूप का मतलब ओवरलैप। समरूप के लिए तीन कंडीशन, डबल ए, ट्रिपल ए, साइड साइड, वहां साइड बराबर नहीं होना है, साइड का रेशियो बराबर होना। और सर्वांग समता कॉन्ग्रुएंस और एक सिमिलरिटी है। समरूप के लिए हमें कोण को बराबर करना है और सर्वांगसम के लिए कोण और भुजा दोनों को बराबर करना है। यदि दो त्रिभुज समरूप कब कब होंगे कि आस के बाद और अच्छा, ये आस कहीं है या आशा ये कहीं है, किसी भी त्रिभुज के दो कोण और कोई भी एक भुजा, दूसरे त्रिभुज के दो कोण और कोई भी एक भुजा यदि बराबर हो गया तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। और दूसरा है कि पहले त्रिभुज के दो भुजा बीच का कोण, कहां कोण, बीच वाले, दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और बीच के कोण बराबर है तो त्रिभुज सर्वांगसम। तीसरा में पहले त्रिभुज के तीनों भुजा के दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो जाएगा सर्वांगसम। आज इसका मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ये चार प्रॉपर्टीज है कॉन्ग्रुएंस का। और अगर चार प्रॉपर्टीज में प्रत्येक में कितना रिलेशन लगाना है, तीन। पहला में एंगल एंगल साइड या एंगल साइड एंगल, दूसरा में साइड एंगल साइड, फिर साइड साइड और राइट एंगल हाइपोटेनियस। यदि आप त्रिभुज समरूप सॉरी सर्वांगसम कर दिए, क्या कर दिए, तो सर्वांगसम कर दिए, तब तीनों संगत कोण बराबर हो जाएगा। सबसे पहले कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर डी, बी बराबर ई और सी बराबर, सभी तीनों का तीनों कोण बराबर। कोण बराबर हो गया तो इनका सभी कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ बराबर हो जाएगा। मतलब कोण 60 डिग्री के सामने डीई है तो कोण 60 डिग्री के सामने एबी है। यहाँ 50 डिग्री के सामने एसी है तो 50 डिग्री के सामने डीएफ है। 70 डिग्री के सामने ईएफ है तब यहाँ 70 डिग्री के सामने, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के साथ जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लेंथ होगा वही इक्वल होगा। ऐसा नहीं कि 50 के सामने वाले 60 को इक्वल कर दिए, गड़बड़। कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ इक्वल होते हैं और वहां कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो इक्वल होता है। यदि आप सर्वांगसम कर दिए कोई भी त्रिभुज को और सर्वांगसम कर दिए तो हम कहेंगे कि उस त्रिभुज का एरिया भी बराबर होगा, उस त्रिभुज का दोनों परिमाप बराबर, उन त्रिभुज का दोनों अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर, उन त्रिभुज का दोनों परिवृत्त की त्रिज्या बराबर, उन दोनों का हाइट, ये माध्यिका हो गया, मीडियन, सब आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये चारों प्रॉपर्टीज हम लोग क्लियर कर चुके थे ना। अब हम लोग इसमें नोट में करके सबसे पहले लिख दीजिए। यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनके सभी संगत लंबाई, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनके सभी संगत लंबाई, तो उनके सभी संगत लंबाई, तो उनके सभी संगत लंबाई आपस में बराबर होंगे। उनके सभी संगत लंबाई आपस में बराबर होंगे। उनके सभी संगत लंबाई आपस में बराबर होंगे। दो त्रिभुज आप सर्वांगसम कर दिए, एक ट्रायंगल एबीसी और एक ट्रायंगल हो गया डीई एफ। सर्वांगसम के लिए बराबर वाले साइन हम लोग को देना पड़ेगा। अगर दोनों का दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम हो गए तो हम कहेंगे कि कोण ए बराबर कोण कौन सा होगा, डी, कोण बी बराबर कोण ई हो जाएगा और कोण सी बराबर कोण, आप कहिएगा कि संगत लंबाई ए बी बराबर डी ई हो जाएगा, बी सी लास्ट वाले दो ई एफ हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट ए सी तब डी एफ होगा। सभी संगत लंबाई आपस में बराबर, इनका परिमाप भी आपस में बराबर हो जाएगा, इनका अंतःवृत्त की त्रिज्या भी बराबर हो जाएगा, इनका ऊंचाई भी बराबर हो जाएगा, इनका परिवृत्त की त्रिज्या बराबर होगा, इनका माध्यिका बराबर हो जाएगा, इनका एरिया भी बराबर हो जाएगा। कब, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, सभी संगत कोण बराबर, सभी संगत भुजा बराबर, इनका एरिया, परिमाप, अंतःवृत्त, परिवृत्त सबका सब आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल। कब, जब सर्वांगसम हो जाएंगे। समरूप में बराबर नहीं होते थे, समरूप में संगत रेशियो बराबर होते थे और यहाँ संगत लंबाई लेंथ बराबर है। पहला नोट में छाप लीजिए और दूसरा नोट में भी लिख दीजिए। नोट नंबर फर्स्ट हो गया है, नोट नंबर सेकंड। नंबर ऑफ जीरो के क्वेश्चन का पीडीएफ अपलोड नहीं है, एक बार चेक कर लेना, नहीं रहेगा तो अपलोड कर देना। नंबर ऑफ जीरो तो बहुत दिन हो गया पढ़ाए हुए, लगता है कि जमाना हो गया, 2023 में हम लोग पढ़े थे ये 2024 हो गया है, बढ़ जाएंगे। कैसे पता चला कि आवाज नहीं आ रहा है, ये बताओ। सब बात को सुनना जरूरी है, कुछ कुछ बात नोट में बोला जाए, एकदम रुके हुए। सर्वांगसम समरूप लिखने आ जाएगा ना, संगत कोण के साथ संगत कोण और संगत भुजा के साथ संगत भुजा। दूसरा नंबर नोट से लिख दीजिए। सभी समरूप त्रिभुज, सभी समरूप त्रिभुज को सर्वांगसम नहीं कह सकते हैं, सभी समरूप त्रिभुज को सर्वांगसम नहीं कह सकते हैं, सर्वांगसम नहीं कह सकते हैं, सभी समरूप त्रिभुज को सर्वांगसम नहीं कह सकते हैं, परंतु सर्वांगसम नहीं कह सकते हैं, परंतु सभी सर्वांगसम त्रिभुज को, परंतु सभी सर्वांगसम त्रिभुज को, परंतु सभी सर्वांगसम त्रिभुज को, परंतु सभी सर्वांगसम त्रिभुज को समरूप कह सकते हैं, परंतु सभी सर्वांगसम त्रिभुज को समरूप कह सकते हैं। सर्वांगसम समरूप नहीं है, लेकिन सॉरी समरूप सर्वांगसम, लेकिन सर्वांगसम समरूप। इस कंडीशन में सबका रेशियो कितना होगा, 1 1 1 1 अनुपात में। तो समरूप को सर्वांगसम नहीं कह सकते हैं, परंतु सर्वांगसम को समरूप कह सकते हैं। अब आगे बात को समझना है। जैसे एक एकोनो ट्रायंगल है और ट्रायंगल का नाम हम ले लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब समद्वि, हेडिंग डाल दीजिए समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पीछे हम लोग समझे थे कि समद्विबाहु त्रिभुज में जब समय भुजा के आधार पर बता रहे थे त्रिभुज को, तो समद्विबाहु त्रिभुज में कितने भुजा बराबर होंगे, हम आपको बताए थे। ट्रायंगल टोटल कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। 3 होता है भुजा के आधार पर, 3 होता है कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, कोण के आधार पर न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। अधिक कोण का प्रॉपर्टीज भी हम लोग समझे थे और समकोण का और न्यून कोण का। दो छोटे भुजा के वर्गों का योग बड़े भुजा से बड़ा हो जाएगा तो न्यून कोण, बराबर हो जाएगा समकोण, छोटा हो जाएगा अधिक कोण। तब एक ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस, ए बी और सी। और यहां हम लिख दिए कि ए बी बराबर क्या हो गया, एसी।
ए बी बराबर ए सी, और यहां से एक हम लंब डाल देते हैं ए डी बी सी पर, कंट्रैक्शन कर दिए, ए डी है जो बी सी पर क्या है, लंब है, ए डी लंब है किस पर, बी सी पर, तो ए डी बी सी पर लंब है। भुजा कौन कौन बराबर है, कहिएगा ए बी और ए सी बराबर है, तो ए बी और ए सी को बराबर कर दिए। अच्छा आप बताइए कि जब 90 डिग्री ए है तब इसे हम मान लेते हैं थीटा, कोई दिक्कत हुआ, तब ए वाले क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, कोई दिक्कत हुआ, दिक्कत नहीं होना। दोनों भुजा बराबर है तब के कोण भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर, तो इस कोण को हम क्या मान लेंगे थीटा। जब भी कोण थीटा हो गया तब ये 90 और थीटा तब ये वाले क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस, अर्थात एडी एंगल बाइसेक्टर है, दिखाई दिया एंगल बाइसेक्टर, एडी ये साइड भी 90 माइनस थीटा और इस साइड भी 90 माइनस थीटा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में असमान भुजा पर जब हम लंब डाल देंगे तब ए एडी है जो क्या होता है एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक होता है। अच्छा आप देखिए कि क्या ये वाले दोनों त्रिभुज को आप सर्वांगसम बना सकते हैं कि नहीं, सर्वांगसम है कि नहीं है, ये बताइए, ऐसा ही नहीं कहना है तो कहना। अच्छा सर्वांगसम रहे या नहीं रहे, समरूप है कि नहीं है, और समरूप के साथ कोण भी बराबर हो गया तो क्या हो गया सर्वांगसम, क्योंकि समरूप के लिए हमें सिर्फ कोण को बराबर करना है, सर्वांगसम के लिए कोण और भुजा दोनों तीनों तो कोण बराबर है तो ये तो समरूप होगा, लेकिन भुजा भी बराबर है। कौन भुजा बराबर है पता चला। अच्छा इसको हम कहेंगे कि दो प्रॉपर्टी से इसको हम बराबर कर देंगे, कितने प्रॉपर्टी से बराबर करेंगे, आप कहिएगा कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड या एंगल साइड एंगल, ये प्रॉपर्टी से दोनों का दोनों क्या हो गए सर्वांगसम, और सर्वांगसम हो गए दोनों ट्रायंगल। कौन कौन से ट्रायंगल सर्वांगसम हुए, ट्रायंगल ए डी और बी सर्वांगसम। अब दूसरा स्थान पर लिखते समय ध्यान से लिखना, ए है तो क्या लिखना पड़ेगा ए, डी पर कितना है 90 तो डी लिख देंगे, ए डी और ये दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सर्वांगसम। जब सर्वांगसम हो गए तो हम कहेंगे कि इनका सभी संगत भुजा आपस में क्या होगा, ए साइड थीटा के सामने क्या है एडी, यहां भी थीटा के सामने एडी बराबर है, यहां 90 के सामने एसी, यहां भी 90 के सामने, चाहे 90 माइनस थीटा के सामने तब यहां 90 माइनस थीटा के सामने, अर्थात हम कहेंगे कि जो बीडी की लंबाई होगा वही डीसी की लंबाई, ये दोनों लंबाई आपस में क्या हो जाएगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में असमान भुजा पर लंब डालते हैं तो एक असमान भुजा दो बराबर भागों में विभाजित हो जाती है, और एडी परपेंडिकुलर भी है और एडी एंगल बाइसेक्टर है। अब डायरेक्ट याद रखना कि विभाजित हो जाती है, लेकिन क्यों विभाजित होती है, क्योंकि ये ट्रायंगल क्या हो जाते हैं सर्वांगसम, और सर्वांगसम ट्रायंगल होने के कारण इनके सभी संगत लंबाई आपस में क्या होते हैं बराबर। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल कहीं भी है, कैसा ट्रायंगल आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजा आपस में बराबर और तीसरे भुजा असमान भुजा, बराबर पर नहीं असमान भुजा पर लंब डाल देंगे तब ए भी दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा और एंगल बाइसेक्टर भी होगा थीटा और थीटा। हम एडी को बोलेंगे कि जो एडी है, एडी को क्या बोलेंगे, एडी को एडी बोलेंगे, एडी ऊंचाई है, क्या है ऊंचाई, एडी को हम बोलेंगे कि ये ऊंचाई है, हाइट है, हाइट है या एल्टीट्यूड्स भी बोल सकते हैं ऊंचाई। अच्छा एडी को हम बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक, ये एडी कोण समद्विभाजक भी है कि नहीं, कोण समद्विभाजक। अच्छा इसी एडी को हम बोलेंगे कि लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लंब भी है और समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक है। अच्छा इसी एडी को हम बोल देंगे कि यही एडी को माध्यिका भी बोलेंगे, मेडियन, यही एडी क्या है मेडियन। आगे चलेंगे कि माध्यिका होता क्या है, शीर्ष से आधार पर कोई भी हम सीरियल खींचे, रेखा खींचे और दो बराबर भाग में बांट देगा, उसे हम क्या कहेंगे मेडियन माध्यिका। तभी एडी ऊंचाई भी है और इसी एडी को कोण समद्विभाजक कहेंगे, एडी लंब समद्विभाजक है, एडी क्या है माध्यिका भी है, ये सब यही है। असमान भुजा पर जब लंब डालते हैं तब यह समान भुजा दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, जो लंबाई बीडी का होगा वही डीसी का होगा, और ये किसके आधा होगा बीसी के क्या होगा आधा। छाप लीजिए वहां से यहां तक, कहां से कहां तक, वहां से यहां तक। छापना है फास्टली, समझने के लिए स्लो स्लो समझाते हैं ना, नहीं तो उल्टा कर देंगे, समझाएंगे फास्ट स्लो से छापते रहना, वही किया जाएगा ना। ट्रायंगल लगभग समाप्ति की ओर है, पता चल रहा है। एंगल से हम लोग रिलेटेड समझ लिए, भुजा से रिलेटेड समझे, सिमिलर कंग्रुएंस और एक मास पॉइंट ज्योमेट्री का पीडीएफ साथ में दिया गया है ना। अब हम लोग का सेंटर ऑफ ट्रायंगल बचा हुआ है। सेंटर ऑफ ट्रायंगल में 4 सेंटर हम लोग को पढ़ना है, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर, एक और पढ़ लेंगे एक्सो सेंटर भी बोल सकते हैं, एक्स सेंटर बाइकेन। इसके बाद फिर हम लोग धावा बोलेंगे ट्रायंगल समाप्त करके क्वाड्रिलेटरल पर। और ये जो अभी तक ज्योमेट्री पढ़ाया गया है ये सब क्लियर रहेगा, तब 2D आपका मेंसुरेशन बनेगा, 3D नहीं, 3D अलग है, लेकिन 2D मेंसुरेशन और ज्योमेट्री ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब क्या है 2D ही है, 3D नहीं है। लिख रहा है कि सर अर्थमेटिक कब स्टार्ट करेंगे, एडवांस में अर्थमेटिक कब स्टार्ट होगा, एक पर एक बहादुर है, अर्थमेटिक तो स्टार्ट हो चुका है। एडवांस मैथ समझ में नहीं आता है सर, एस आई रोशन का ही तो हमेशा रहता है, समझ में आएगा, थोड़ा सा इसको प्रयास करिए। ऐसा नहीं कि कोई बात, आप लोग का सबसे ज्यादा कमी है कि कोई बात समझ में नहीं आया उसको छोड़ दिए, लेकिन नहीं, आप लोग का इसको गहराई से लेना। जो नहीं समझ में आएगा 2 बार 3 बार इस वीडियो को, ऑनलाइन वाले को तो और आसान है, 2-3 बार वीडियो को रिपीट करके देख लिए, फिर उसको आराम से कॉपी पर छाप लिए। तो अब कॉपी पर छापते ही नहीं है, मैथ में सभी लोगों को पेन कॉपी लेकर के पढ़ना, आप लोगों के लिए नहीं, आप लोग तो अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन के लिए। ये ऑनलाइन में जितने बैठे लोग हैं वो सब क्या करते हैं कि इस समय ठंडा के समय है, रजाई में आराम से बैठे हुए होंगे और आराम से देख रहे होंगे गजब बाबा गजब, और सब समाप्त हो जाए। तो कैलकुलेशन करने से होगा, सिर्फ देखने से नहीं। देखने में लगता है ना कि वो 500% अपना हो गया, और बाद में जब एक सीट पर बनाने के लिए बैठता है सब गायब हो जाता है। इसलिए पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, कभी कभी कैलकुलेशन भी किया करिए। अब नहीं करें कि ठंड में स्टडी टेबल पर ही बैठो, रजाई में कलम कॉपी लेकर के वही आराम से करते रहे कैलकुलेशन। कितना इंटरेस्ट ले रहा है, उससे ज्यादा इंटरेस्टेड कि यहाँ पे बताया कॉन्सेप्ट, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे जॉब हो जाएगा ना। आप लोग सिर्फ भीड़ बढ़ाने वाले हैं, फायदा नहीं, भीड़ बढ़ाने वाले। तो जानते हैं कि बाराती का ज्यादा भीड़ रहता है ना। आप लोग समझिए कि बारात बनना है कि सेहरा सजाना है।
त्रिभुज एबीसी एक ऐसा हम लोग ट्रायंगल लिए आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल को हम लोग सर्वांगसम से प्रूव कर दिए कि जो बीडी की लंबाई होगा वही, और कोण भी इक्वल कर दिए कि ए है जो एडी कोण ए का एंगल बाई सेक्टर है। क्या मतलब बात समझिए ना, कहा नहीं जाता कि जहां दीपक जलता है उसको आसपास में अंधेरा, तो उसे पता ही नहीं कि अभी क्लास में आराम से दीवार में चिपका हुआ है। कहां से फोन आया? मंगाई से, क्लास में है ना, तो हम कसम ही खिलाने लगते क्लास का। कहां से आया? भाभी का? तब ठीक है, तब सही है। बर्बाद कर देगा वो भाभी है, उसको माना करो। भाभी जी के कहो कि अभी आराम से पढ़ने दीजिए। कितना मायूस चेहरा है, सही बर्बाद होता है ना। हमें लगता है अभी इंटर करके ही आया, पता ही नहीं चल रहा कि भाभी जी से बात कर रहे हैं कि कहीं और बात कर रहे हैं। अच्छा तुम लोग भी उससे कम नहीं है, आगे बढ़ना। एबीसी एक डी है जो आपको कैसा पॉइंट हो गया, बीसी का मिड पॉइंट। एक ऐसे आया मिड पॉइंट, समझ में आ गया? क्योंकि एक दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सर्वांगसम, अर्थात जो एरिया लेफ्ट साइड का वही एरिया, जो परिमाप लेफ्ट साइड का वही परिमाप, ऊंचाई, माध्यिका, अंतर्वृत्त, परिवृत्त सब आपस में क्या हो गया, बराबर। अच्छा आप बताइए कि कोई इस तरीके से रेखा खींच दिए, किस तरीके से? ये रेखा हम एक खींचे हैं, और इस रेखा पर एक हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोई और रेखा खींचने जा रहे हैं। वो क्या होगा, परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्टर भी होगा। मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब समझ में आया? इस रेखा को दो बराबर भाग में बांटेगा भी, और एक कैसा हो गया, सीधा होना है ना, कोई बात नहीं, सबको सीधा कर देना। दो बराबर भाग में बांटा भी और लंबवत भी है। क्या है? लंबवत। ये लंबवत भी है और दो बराबर भाग में बांटा भी है। ये रेखा ए और बी है, और लंबवत दो बराबर भाग में बांटा। इसे हम बोलेंगे कौन सा रेखा? मान ले सी और डी, मान ले कि रेखा सी है और डी है, सी और डी रेखा है। यहाँ हो गया सी और ए हो गया डी। तो सी और डी रेखा ए बी को क्या किया, दो बराबर भाग में बांट दिया। जो लंबाई ए ओ के है वही लंबाई ओ बी का है। तो ए सी और डी है जो लंब समद्विभाजक है, लंब भी है और समद्वि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक, लंब समद्वि भाजक रेखा। अच्छा कहीं से भी कोई भी पॉइंट लिए, हम पॉइंट यहां से लिए पी से, और इन दोनों को मिला दिए, ए बी को मिला दिया और किसको मिला दिए, ए से ए, यहां से ए को और यहां से, तो हम कहेंगे कि ए भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो कहीं भी परपेंडिकुलर रेखा से, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, कोई भी पॉइंट से, यहां पी पॉइंट से बना दिए, तो जो पी ए की लंबाई होगा वही पी, और आगे आप के पर जाकर के मिला देते हैं। तो आप कहेगा कि जो ए और के की लंबाई होगा वही किसका लंबाई होगा, आगे जाकर एस पर मिला दिए, तो भी सब आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। कहीं भी आप मिलाएंगे तो सबका सब रेखा की लंबाई आपस में बराबर। जो के और ए के वही क्या हो गया, बी के, ए और एस होगा वही क्या हो गया, एस। और तो कहीं भी आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, कोई भी पॉइंट से अगर इन दोनों ही पॉइंट को मिलाते हैं वो रेखा आपस में क्या हो जाता है, भाई भाषा 2 है। अगर समद्विबाहु है, परपेंडिकुलर डालेंगे तो बराबर भाग में बांटेगा। या जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और इस रेखा के शीर्ष बिंदु को मिलाएंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। छाप लीजिए, कहीं भी मिलाइए दोनों लंबाई आपस में बराबर होगा। दो बार और बताएंगे, एक बार आराम से छाप लीजिए। लंब समद्विभाजित रेखा को कोई भी बिंदु से दोनों इन पॉइंट पर मिलाते हैं तो रेखा की लंबाई आपस में बराबर होगी। स्थान परिवर्तन करके पड़ता है, वाह पता था तुमको, कैसे पता चला? इसीलिए हम भी स्थान को परिवर्तन करवा दिए। आप लोग क्यों? हम भी करवा दिया ना, एक नंबर से कहां चलाया, 15। समझ रहे थे कि वहां से हाथ मेडिकल स्टार्ट होने वाला है, स्थान परिवर्तन करना जरूरी है। अगला नंबर पर आ जाए पॉइंट पर। यही पॉइंट हम लोग का मेन था कॉन्ग्रुएंस में। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल के असमान भुजा पर जब हम लंब डालेंगे तब दोनों भुजा बराबर पार्ट में बढ़ जाएगा। या कहीं भी आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रेखा है और उसके कहीं भी पॉइंट से अगर इन दोनों के इन पॉइंट को मिला देते हैं अंतिम बिंदु को, तो दोनों रेखा की लंबाई आपस में आप लिख सकते हैं कि जो एपी की लंबाई होगा वही बीबी की लंबाई होगा, जो ए और के की लंबाई होगा वही बी और के की लंबाई होगा, जो ए और एस की लंबाई होगा वही बी और एस की लंबाई होगा। ये सबका सब आइसोसेलेस ट्रायंगल में आ गया। और ये एंगल बाई क्या हो जाएगा, सेक्टर भी, सबका सब एंगल बाई सेक्टर भी होगा। क्वेश्चन पर आ जाते हैं, पीडीएफ मिला है ना, क्वेश्चन देखिए तो बनाइए तो बनेगा। सर इंग्लिश में, इसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। करा कि चित्र में सही विकल्प चुने। आगे बढ़े, दिए गए चित्र में सही विकल्प चुने। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल के साथ क्रॉसपोंडिंग एंगल, क्रॉसपोंडिंग साइड के साथ क्रॉसपोंडिंग। अच्छा आप बताइए कि यहाँ 50 और 60 है ना, तब 50 60 तब ये कितना हो गया, 70। यहाँ 60 और 50, यहाँ कितना हो गया, 50। ये बात समझ में आ गया? सबको जोड़कर कितना डिग्री, 100। तब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है कि समरूप है, सर्वांगसम की समरूप, समरूप। समरूप के लिए सिर्फ कोण बराबर होना है, सर्वांगसम के लिए कोण और भुजा, हमें लगता है भुजा भी बराबर है ना। तब आप कहिएगा कि डबल एस से हो गया, आस से एंगल, एंगल साइड। अच्छा इसमें 50 डिग्री के सामने क्या है, एसी, यहाँ 50 डिग्री के सामने क्या है, डीई। तब एसी और डीई बराबर होगा। और हम लोगों का मान है 70 डिग्री के सामने क्या है, एबी। तब यहाँ एक हम रेखा खींच दिए और यहाँ 70 डिग्री के सामने ई और एफ। तो आप सबसे पहले कह दीजिए कि 50 डिग्री के सामने एसी बराबर क्या हो गया, ए डी और ई। एसी 50 डिग्री के सामने, यहाँ 50 डिग्री के सामने डीई, 70 डिग्री के सामने कौन है, एबी, और यहाँ 70 डिग्री के सामने ई और एफ। 60 डिग्री के सामने बीसी, और यहाँ 60 डिग्री के सामने, 60 डिग्री के सामने डी। और ये संगत लंबाई
आपस में बराबर हो गया। संगत कोण के सामने संगत लंबाई होता है। समरूप तो होगा, ये यहां से लेकर के चलते हैं, सर्वांग सम हो गया। ये ए बी है, तभी क्या करा ई, और क्या ए बी बराबर ई एफ है, देखिए तो है। अच्छा अब आ जाते हैं, बीसी बराबर डी और एफ है, यस। एसी बराबर ई डी, उधर दो बराबर हो गया तो तीसरा तो स्वयं बराबर हो जाएगा। एसी बराबर ई और डी है, समरूप भी है, सर्वांग सम भी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब छाटने जा रहा है, अभी नहीं छापिए, बात को समझिए, छाटने के लिए समझिए। यहां ए बी बराबर डी ई है, ए बी बराबर डी है, नहीं गया। ए बी बराबर ई एफ है, ए बी बराबर ई एफ है। बीसी बराबर डी और एफ है, बीसी बराबर डीएफ है। देखिए एसी बराबर ईडी है, एसी बराबर, ये तो सी ए और डी दोनों बराबर हो गया। अब ए मारेंगे कि डी मारेंगे? ए क्यों मारे, डी क्यों नहीं? क्योंकि डी सिर्फ क्या करा, समरूप, लेकिन समरूप नहीं सर्वांग सम है। ऑप्शन डी समाप्त कर दिए, डी गया। अब आ जाते हैं सी पर। ए बी बराबर एफ और ई है, देखिए तो है, और बीसी बराबर डी और ई है, नहीं गया। ऑप्शन नंबर ए इज, सी को हम लोग छाट दिए डी को, क्योंकि डी सिर्फ समरूप बोला, लेकिन समरूप नहीं, क्या सर्वांग सम है। सभी समरूप त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है, लेकिन सभी सर्वांग सम त्रिभुज को समरूप, सबका साइड का रेशियो कितना होगा, 1 1 1। ब्लैक पेन का यूज करिएगा सर, अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, अगला बार में ब्लैक ही से लिखेंगे। अच्छा अगला नंबर सवाल है, तो क्वेश्चन नंबर इसमें लिखा ही नहीं है। अब आया, इसका आंसर करिए। ये कैसा सवाल आ गया? ये तो सवाल बेहतरीन सवाल में से हमें एक सवाल लग रहा है। कह रहा माना कि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर बिंदु डी और ई इस प्रकार है, किस प्रकार कि AD बराबर A, कोण BAD बराबर कोण EAC, यदि AB 3x प्लस 1, BD बराबर 9, सॉरी AC बराबर 34 और CE बराबर y प्लस 1, तो x प्लस y का मान ज्ञात करना है। ये प्रीवियस क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ सवाल है। हाँ सीजीएल का ही। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, समय वेस्ट नहीं करना है। नहीं बनेगा तो डायरेक्ट अब हम लोग आते हैं सर्वांग सम है, क्योंकि सर्वांग सम से चल रहे हैं तो सर्वांग सम ही होगा, वहां तो आप लोग को खुद पता चल करना पड़ेगा। तो सर्वांग सम त्रिभुज ए के हम ड्रा कर दिए कि त्रिभुज है कौन सा, A B और C। ABC है कि PQR है, ABC, A है, B है और C है। ABC ट्रायंगल ड्रा किए, और एक आपको कह रहा BC पर बिंदु क्या है, D है। तब BC पर बिंदु हम D ला दिए, जो A से कहां को मिला दिए, D को। A से D को हम मिला दिए हैं। अब आपको कहा कि BC पर एक और है, D E दोनों है ना, D और E दोनों है। BC पर एक बिंदु D है और एक बिंदु E है, D और E दोनों, और D और E दोनों A से हम क्या कर दिए, मिला दिए कि AD है और A वाले क्या है, A और E है। तब AD और E हो गया। कौन कौन सा मान दे रखा है, वो मान को हम लोग लिखते चलेंगे। मान हमें दिया है कि AD बराबर A है, A और D और A और E आपस में क्या है, बराबर है। कौन भी दे रखा है, BAD। अगर BAD को हम मान लिए थीटा, तब BAD बराबर EA, ये दोनों कोण भी आपस में, बीच वाले नहीं, वो आजू बाजू वाले, BAD और EAC आपस में बराबर है। और बहुत सारा मान हमें दिया है। AB का मान दे रखा है, AB का मान 3x प्लस 1, और मान दिया, रेड से दिखाई दे रहा है ना, रेड से, एक मिनट ब्लैक से लिख दे, ब्लैक के स्थान पर और कौन कलर भी है उसे लिख देते हैं। इसे लिख देते हैं 3x प्लस 1, और B और D का मान कितना है, 9 है। E और C का मान कितना, A और C कितना है, 34 सेंटीमीटर है, और E और C कितना है, E और C 22 प्लस 1 है। और कोई दिया हुआ है मान, कुछ नहीं, हमें मान निकालना है x प्लस 22, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है, और इस इन्फॉर्मेशन से आपको बनाना है। तब ये जो हमें 9 और 22 प्लस 1, 34x प्लस 3x प्लस 1, इसी का हम लोग को मान निकाल करके इक्वेट कर देना। अच्छा ये दोनों अगर भुजा बराबर है, तब कितने लोगों को समझ में आया कि ये दोनों कोण भी बराबर होगा। ये दोनों का दोनों कोण आपस में क्या होना है, बराबर। अगर ए वाले कोण को मान लिए अल्फा, तब ए वाले भी कोण क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा ना, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के यदि दो भुजा बराबर, तब तीसरे भुजा पर बनाए गए कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। अच्छा अगर ए वाले अल्फा है और ए वाले थीटा है, तब कितने लोगों को समझ में आया, ये बताना है कि ए वाले हो जाएगा अल्फा माइनस थीटा। समझ में आ गया, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के बराबर है। या ऐसे नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम मान लेते हैं अल्फा, किसको, इसको मान लिए कि अगर ये अल्फा है तो थीटा और अल्फा तो ये क्या हो गया, थीटा प्लस, और ये दोनों भुजा बराबर होने के कारण ये भी हो गया थीटा प्लस, और ये थीटा थीटा प्लस अल्फा, तो ये भी क्या हो गया, बात आया समझ में। किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के बराबर, किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के बराबर, ये दोनों भुजा बराबर होने के कारण दोनों कोण बराबर हो गया। अब ये दोनों कोण बराबर हो गया है, तब ए वाले थीटा ए वाले अल्फा, ए वाले थीटा और ए वाले अल्फा, किसी भी त्रिभुज के जब दो कोण बराबर कर दिए तब तीसरा कोण स्वयं बराबर हो जाएगा। यहाँ थीटा अल्फा है, थीटा अल्फा है, तब ए वाले को पूरा हम मान लेते हैं कि बीटा होगा, तब ए वाले भी पूरा का पूरा क्या होगा, बीटा होगा। ये बात समझ में आ गया। दोनों ट्रायंगल कौन सा, एक लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल और एक, ये दोनों का दोनों ट्रायंगल सिमिलर, सॉरी समरूप, सर्वांग सम हो गया। सर्वांग सम हो गया कि नहीं, किससे हुआ पता चला, कहिएगा यस सर। एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, किसी भी त्रिभुज के दो कोण कोई भी एक भुजा, किसी भी त्रिभुज के दो कोण और कोई भी एक भुजा बराबर है, तब एंगल एंगल साइड से हो गया। एंगल एंगल साइड के प्रॉपर्टी से दोनों का दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। सर्वांग सम त्रिभुज के सभी संगत कोण आपस में और सभी संगत भुजा की लंबाई भी बराबर। बीटा के सामने 3x प्लस, बीटा के सामने तो हम कहेंगे 3x प्लस 1 बराबर 34, लिख देंगे ना, 3x प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 34। 3x प्लस 1 का मान 34 हो गया, तो 3x बराबर 1 घट गया 33 हो गया, x का मान कितना हो गया, 11। जो 3x प्लस 1 है वही 34 है। अच्छा इसमें आइए, थीटा के सामने 22 प्लस 1 का मान कितना है, 9 है, तब 22 बराबर कितना हो गया, 8। x का मान 11, 22 का मान 8, 11 प्लस 8 कितना, 19। ऑप्शन नंबर सी छाप लीजिए, 2 बार और समझ लीजिए, कितना बार, 2 बार।
एंगल एंगल साइड के प्रॉपर्टीज से सर्वांगसम कर दिए। चार आपका प्रॉपर्टीज है, एंगल एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड 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 और राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। कितना क्वेश्चन है इसमें? गया? एक बार और आराम से समझ लीजिए। माना कि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर डी और ये दो बिंदु है, जैसे कि एडी और डीई, एडी और एई आपस में क्या है? बराबर। ये दोनों कोण भी बराबर दे रखा था, इसे अल्फा मान लिया था, थीटा प्लस अल्फा। दोनों भुजा बराबर होने के कारण ये भी हो गया थीटा प्लस अल्फा हो गया। सर ये थीटा प्लस अल्फा, ये थीटा है तभी अल्फा हो गया। थीटा अल्फा बीटा, थीटा अल्फा बीटा, दो कोण बराबर, तीसरा स्वयं बराबर हो गया। तो अब हम देखें कि तीन कोण बराबर है तो समरूप होगा ही। एक देखते हैं कि क्या कोई भुजा भी बराबर दिया है? कहिएगा यस सर। भुजा कौन सा बराबर है? एडी और दो कोण और एक भुजा कोई भी हो, एंगल एंगल साइड के प्रॉपर्टी से अगर भुजा बराबर नहीं रहता तो समरूपी तक सीमित हो जाता। भुजा बराबर होने के कारण क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया एंगल एंगल साइड से। तब बीटा के सामने 3x प्लस होगा, बीटा के सामने 34, 34 बराबर 3x प्लस होगा, x का मान 11 आ गया। फिर यहाँ थीटा के सामने 9, यहाँ थीटा के सामने y प्लस होगा, y का मान 8, दोनों को जोड़ दिए कितना हो गया? 19। एक साधारण सवाल है, वो भी पूछा हुआ ही प्रीवियस क्वेश्चन है, इसमें ऐड करने के लिए कहते हैं लेकिन ऐड किया नहीं है। ये हम देते हैं और आप लोगों को आंसर कर देना। कर दीजिएगा आंसर। हो जाएगा कि ना होगा ये बताना होगा। कोशिश करना, बनाने की कोई आवश्यकता, सिर्फ और सिर्फ आप कोशिश करिए और उसके बाद आंसर कर। बेहद आसान सवाल है। दिया गया है ए बी सी और डी ई और एफ। ए है, बी है, सी है। ए वाले दिया है डी ई और एफ दे रखा, और यहां मान दिया है 2x, और ए वाले मान दे रखा है आपको 70 डिग्री। 70 डिग्री, इसका मान दिया है 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 7। इसका भी मान दिया है 7 सेंटीमीटर, और ए है 70 डिग्री। कितना डिग्री? 70 डिग्री है। और ए वाले दिया है आपको x प्लस 20, x प्लस, और ए दिया है आपको 8 सेंटीमीटर, और ए भी दे रखा है 8 सेंटीमीटर। हमें मान किसका निकालना है? मान निकालना है कि कोण ए बराबर क्या होगा। ए बराबर क्या होगा? आप सभी लोगों का आंसर सही आना चाहिए। 40। कुछ नहीं, सिर्फ आप लोग को ये डाटा दिया हुआ है और इससे आपको आंसर कर देना है। 20 डिग्री आ गया, 20 x का मान आया है सर। मान निकालना है कोण ए, होल झोल करता है। 20 भी रहेगा ऑप्शन में, गड़बड़ कर दीजिएगा। x का मान नहीं पूछा है, कोण ए का मान पूछा है, और कोण ए कितना डिग्री है? 40 डिग्री। सब समझ करके आंसर करना। अच्छा कैसे किए हमें भी इसमें पता नहीं चल रहा। अच्छा ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है कि नहीं? कैसे है? किस प्रॉपर्टी से है? सास। किससे? हाँ, साइड एंगल एस एस से प्रॉपर्टी से दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सर्वांगसम। साइड एंगल साइड, साइड एंगल किसी भी त्रिभुज के दो भुजा बीच का कोण, दो भुजा बीच के कोण बराबर तो क्या हो जाएंगे? और सर्वांगसम हो गए तो सभी संगत कोण बराबर, सभी संगत भुजा की लंबाई बराबर। अर्थात कोण ए बराबर कोण क्या हो गया? डी, और ए का मान 2x है और डी का मान x प्लस 20 है। x बराबर 20 डिग्री, 20 आंसर नहीं करना, ए का मान निकालना है, और ये 2x है तो 2 गुना 20 कितना हो गया? अच्छा क्या इसमें आप लोगों से कोण सी का मान पूछता तो निकाल सकते थे क्या? कितना होता? 70 डिग्री। कंफर्म कि 110? 70 क्यों? क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 100, तो हमें x का मान निकल गया, तब हो गया 40। 40 और 70 110, बचा कितना डिग्री? अगर कोण सी 70 है तो कोण ए पे भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। अब यहां से आपको पूछता कि आप बताइए कि एसी की लंबाई क्या है। बहुत अभी हम कंडीशन इसमें लगाएंगे। एसी की लंबाई क्या बता सकते हैं? एसी की लंबाई अभी तक तो कोण निकाले हैं, एसी की लंबाई बता सकते हैं यस या नो? कहिएगा कैसे निकलेगा? निकल गया। दो भुजा बराबर तब दो कोण 7 सेंटीमीटर। यहाँ कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। बहुत सारा रिलेशन आ गया इसमें। आइसोसेलेस ट्रायंगल से किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर, दोनों भुजा बराबर हो गया, और कोण बराबर तो भुजा भी आपस में बराबर हुआ। लेकिन आपको पेपर में पूछा हुआ था आसान, कोण सी का भी मान पूछता तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता। यहाँ हम लोग एसी के भी लंबाई निकालेंगे। तो कितना मान हम लोग निकाल दिए? कोण ए का मान निकाले, कोण सी का मान निकाल दिए, दूसरा 70 डिग्री, और एसी की लंबाई भी निकाल दिए 7 सेंटीमीटर। यही रहने देते हैं विशेष। 10 लोग को आराम से निकालने दीजिए।